नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबर विस्तार से। पिड़ाव नगर की कृषि उपज मंडी के पास नगरपालिका द्वारा विकसित किए गए आचार्य प्रज्ञा सागर उद्यान में नगरपालिका मंडल द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने पौधारोपण किया। नगरपालिका अध्यक्ष कौशल्याबाई पाटीदार की अध्यक्षता व जिला कलेक्टर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के लिए शहरी रोजगार योजना के तहत 7,500 पौधे लगाए जाएंगे, जिसकी सुरक्षा जिला कलेक्टर राठौर ने कृषि उपज के 5 चारागाह भूमि पर पौधा लगाकर किया। उन्होंने गत वर्ष से लगाए गए पौधों की प्रगति को देखकर कार्मिकों की सराहना कर उन्हें सम्मानित भी किया। जिला कलेक्टर ने पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया, साथ ही नशा मुक्ति की शपथ भी दिलवाई गई। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार बालोद, पालिका वाइस चेयरमैन राजू माली, प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, थाना अधिकारी सुरेश गुजर, अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा, विष्णु पाटीदार, जीवनधर कासलीवाल, पाशा सुधीर जैन, पवन राहुल, आनंदपुरी, राहुल जैन, प्रतिनिधि कमल प्रजापत, जीवन घाटी, कनिष्ठ अभियंता पन्नालाल मीणा, लिपिक श्याम बिहारी लोहार, राजू जोगी, शंभूलाल कहार, महावीर प्रसाद सहित पालिका कार्मिक मौजूद रहे। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने पंचायत समिति सुनेल के परिसर में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई हुई। 60 से अधिक मामलों की जन समस्याओं की सुनवाई कर विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण करने के दिशा निर्देश प्रदान किए गए। 50 पीएम आवास लाभार्थियों को भूखंड आवंटन का दिया आश्वासन। बकाया ट्यूबवेल की मोटर भुगतान का निर्देश। दुर्लभ बीमारी से त्रस्त दुर्गेश मेघवाल को मौके पर ट्राईसाइकिल एवं इलाज आयुष्मान बीमा के लिए BCMHO को दिए दिशा। कालियाखेड़ी में ग्रेवल डालने, नरेगा कार्य शुरू करने, मेट को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही सहायक अभियंता नरेगा को लगाई फटकार। रोशनवाड़ी लघु सिंचाई परियोजना में नहर के किनारे सलोतिया रोड से लेकर पटकेड़ा खुर्द तक मनरेगा में ग्रेवल रोड बनाने के दिशा निर्देश AN को दिए हैं। झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में 3 दिन पूर्व हुई युवक नरेंद्र मीणा हत्याकांड मामले में आज मृतक के गांव फोटूखेड़ी में तीये की बैठक के दौरान मीणा समाज ने महापंचायत की और विभिन्न मांगों को लेकर झालावाड़ 12 मेगा हाईवे जाम कर दिया। उधर घटना की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीव लाल मीणा, DSP अंशु जैन और थाना प्रभारी रविंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। किसी तरह समझाइश कर मेगा हाईवे से जाम खुलवाया गया। प्रदर्शन कर रहे मीणा समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि पुलिस द्वारा अभी भी शेष आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। ऐसे में उनकी मांग है कि इस आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाए तथा गिरफ्तार लोगों को शहर में जुलूस निकाला जाए। इसके साथ ही खानपुर के बाईपास मेगा हाईवे पर संचालित अवैध वेज नॉन वेज ढाबों को रात्रि 8 बजे के बाद बंद करवाया जाए, जिससे असामाजिक गतिविधियों में लगाम लग सके। झालावाड़ जिले के गंगदा थाना क्षेत्र के रणायरा गांव के ग्रामीणों ने चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग को लेकर गंगदा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में कई बीघा गोचर भूमि पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर खेती में उपयोग किया जा रहा है। मवेशियों को चराने तक की जगह नहीं बच पाई है। कुछ लोगों ने तो शमशान भूमि पर भी अतिक्रमण कर रखा है। ग्रामीणों ने बताया कि 7 बीघा आबादी भूमि पर भी लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसे में प्रशासन जल्द से जल्द चारागाह तथा ग्राम पंचायत की भूमि को पैमाइश करवाए। आबादी भूमि तथा शमशान की भूमि से भी जल्द अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई।
अतिक्रमण के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण उग्र प्रदर्शन कर मजबूर हो जाएंगे, जिसका जिम्मेदार भी प्रशासन होगा। बीघा जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है, ये 250 पड़ा 300 बीघा। ठीक है। आज आपने किस विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा? आज हमने इस विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा कि हमारे गांव की जो गौ चुनौट की जमीन थी 250 से 300 बीघा जो लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया, उसको छुड़वाने के लिए हमने आज एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया। और एक शमशान की भूमि थी, वो भी लोगों ने कब्जा कर लिया, उसको भी छुड़वाने के लिए। और एक पंचायत की जमीन पड़ी हमारी, वो भी निकालनी। मंदसौर जिले के पीपला मंडी नगर में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें आपसी व्यवहार के चलते हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाले युवक से एक महिला के परिवार का सामान्य व्यवहार था, जो धीरे धीरे घर आने जाने तक बढ़ गया। जब महिला के पति और परिजनों ने इस पर आपत्ति जताई तो युवक ने अचानक उग्र होकर परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि विरोध करने पर युवक ने गुस्से में आकर घर से तलवार निकाल ली और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। यही नहीं, उसने हाथ में तलवार लहराते हुए धमकी दी और यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद कर ली। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। घटना के बाद पीड़ित परिवार इतना डर गया है कि उसने पीपला मंडी छोड़कर राजस्थान स्थित अपने पैतृक गांव में शरण ले ली। परिवार का कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी और उनकी सुरक्षा को खतरा था, इसलिए उन्होंने पलायन करना पड़ा। पीड़ित परिवार ने पीपला मंडी पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो को भी सबूत के तौर पर लिया गया। मेरे साथ में मैं यहाँ टीलाखेड़ा बालाजी संस्कार स्कूल के पास में रहता हूँ। मेरे पास में एक नरेंद्र सिंह करके और भी थोड़ी दूरी पे मकान है उसका, तो मेरे घर पे उसका आना जाना चला रहता था। तो छोटी बच्ची को कभी समोसा लाए, कचौरी लाए, कुछ लाए। मैंने मना करा कि बाबू आप क्यों, हम आपका एहसान कब चुका पाएंगे, हम नहीं चुका पाए तो हम आपके कर्जदार रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने लाड़ी को भी समझाई कि बेटा यूं बार बार इनसे कोई से नहीं मांगे, होवे तो मना कर देना। अपन भी खुद मजदूरी करते हैं, बने कैसे करके बच्चों का भार अपन उठाते हैं, दूसरे के भरोसे क्यों रहते। ये हुआ क्या, ये हरदीन राम जी जाट है, वो मेरे अंकल जी है। ये पिछले 40 साल से यहाँ एमपी में जॉब कर रहे हैं। 10 साल से यहाँ पीपला मंडी में जॉब कर रहे थे। यहाँ से रिटायरमेंट हो गए, 4 साल हो गए इनको रिटायरमेंट हो गए। इनके बाजू में एक पड़ोसी रह रहा था, नरेंद्र सिंह करके है कोई, 2-3 घर छोड़ के। वो इनके घर पे आता जाता था, इनके बॉस से मिलता था, कभी क्या लाता कभी क्या नहीं लाता। तो इन्होंने मना कर दिया, भाई तू हमारे घर पे मत आया कर। उसके बावजूद भी वो नहीं माना। ये मना करने के बाद में उसने क्या किया, इनको मारना, गाली गलौज चालू कर दिया, इनके लड़के को, सबको। क्या आपने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, आप कौन होते मुझे बोलने वाले। तो इससे परेशान होते होते 3-4 साल तो इन्होंने निकाल दिए। फिर अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ, उसने तलवार वलवार लेके आए। ये अंकल जी तो यहाँ थे नहीं। में पीपला मंडी निवासी हरिराम जाट द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनको एक नरेंद्र सिंह चौहान नाम के आरोपी ने डराया धमकाया, उनके घर पे जबरन उनकी गैर मौजूदगी में जबरन कब्जा किया उनके घर पे और अपना ताला लगा दिया और तलवार लेके डराने गए थे। तो उस पर से एक एफआईआर की गई और आरोपी को राउंड अप करके अभी गिरफ्तारी ली जाएगी और जेल भेजा जाएगा। सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल है वो फरियादी ने हमको भी उपलब्ध कराया है और उसको भी हमने अपराध में संलग्न किया है। गरोड़ में भारत विकास परिषद ने स्थापना दिवस पंचशील के विद्यार्थियों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संयुक्त रूप से किया वृक्षारोपण। भारत विकास परिषद ने स्थापना और पंचशील के विद्यार्थियों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संयुक्त रूप से पंचशील में आज वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद सचिव पंचशील के संचालक हेमंत पाटीदार ने बताया कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करना हम सबका परम कर्तव्य है। पर्यावरण जागरूकता पर जोर देते हुए सभी से अपील की गई कि वे अधिकारिक वृक्ष लगाएं और प्लास्टिक का उपयोग ना करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण मिल सके। युवा शिवसेना जिला मंदसौर द्वारा सुहासरा कार्यालय पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को अपना गुरु मानकर पुष्पमाला अर्पित कर गुरु पूर्णिमा मनाई गई। तहसील सुहासरा के अंतर्गत नई नियुक्ति भी की गई, जिसमें उपस्थित जिला अध्यक्ष श्याम सिंह पवार, जिला महामंत्री शंकर सिंह परिहार, जिला उप प्रमुख महेंद्र सिंह पवार, जिला मीडिया प्रभारी उज्जवल जायसवाल द्वारा अर्जुन सिंह चौहान, जिला प्रवक्ता मंदसौर श्याम सिंह सिसोदिया, तहसील प्रमुख सुहासरा लक्ष्मण सिंह चौहान, तहसील उप प्रमुख सुहासरा आदि को नियुक्त किया गया। शामगढ़ में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी राव कॉलोनी स्थित साई मंदिर पर गुरु पूर्णिमा पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। विशेष सज्जा के साथ प्रातः बाबा का अभिषेक किया गया। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। पूजा अर्चना के बाद दोपहर 2 बजे श्री साई कालेश्वर मंदिर से बाबा की शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो कि मुख्य मार्ग सब्जी मंडी से रोड बस स्टैंड होती पुनः साई मंदिर पहुंची। विशाल शोभा यात्रा का सभी सामाजिक संगठन
व्यापारियों एवं नागरिकों द्वारा जगह जगह पुष्पहार से स्वागत किया गया। वीर बजरंगी अखाड़ा शामगढ़ द्वारा विभिन्न प्रकार के करतब दिखाए गए जो आकर्षण का केंद्र रहे। मंदसौर जिले के भानपुरा थाने में एक बार फिर खाकी पर सवाल उठ गए। थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक मंदसौर पुलिस की छवि खराब करने में लगा हुआ है। आपस खेड़ी के रहने वाली गर्भवती महिला द्वारा अपने पति के द्वारा मारपीट करने के लिए थाने में आवेदन भी दिया था, लेकिन थाने पर उपस्थित प्रधान आरक्षक द्वारा महिला और उसके पति से कार्रवाई करने के एवज में 3 से 4 हजार लेकर कार्रवाई नहीं की। महिला 10 दिन से हो रही थी। आखिरकार कार्रवाई न होने से परेशान महिला और उसके पिता के द्वारा भानपुरा तहसीलदार और थाना प्रभारी को मंदसौर पुलिस अधीक्षक के नाम आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी और साथ ही भानपुरा थाने पर पदस्थ प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह झाला को निलंबित करने की भी मांग की थी। थाने पर महिला रोती रही, बिलखती रही, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं मिला। अब देखना है कि मंदसौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद के संज्ञान में आने के बाद आखिर कब कार्रवाई होती है। इस विषय में एसडीओपी गरोठ विजय कुमार यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे संज्ञान में मामला आया है। उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है एक मामला है जिसमें ये एलिगेशन लगाया कि भानपुरा थाने किसी आरक्षक ने किसी फरियादी से पैसे ले लिए हैं। तो इसकी जैसे ही मेरे पास जांच प्राप्त होगी, आवेदन शायद मेरे पास भी उन्होंने फॉरवर्ड किया है, तो मेरे पास जैसे ही प्राप्त होगा तो मैं इसकी जांच करूँगा। इस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, उसके बाद पैसे की डिमांड आती है तो तत्काल जो एक्शन होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पाता? नहीं, आपके द्वारा ये मामला मेरे अभी संज्ञान में लाया गया है तो मैं अब इसकी जांच करूंगा और अगर ऐसा महिला के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसकी भी अपन कार्रवाई करवाएंगे। जिले के पिपला मंडी और आसपास के क्षेत्र में लॉटरी के नाम पर भोली भाली जनता से ठगी करने वाली कंपनी पर आखिरकार पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। लगातार खबरों के बाद प्रशासन हरकत में आया और कंपनी संचालक सतीश पाटीदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। और आपको बता दें कि EFR इंडिया कंपनी द्वारा पिछले कुछ समय से ग्रामीणों को स्कॉर्पियो, थार जैसी गाड़ियों का इनाम दिखाकर 300 से 600 तक की रसीदें कटवाई जा रही थी। बदले में उनकी व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित की जा रही थी। यह पूरा फर्जीवाड़ा लॉटरी ड्रा योजना के नाम पर चलाया जा रहा था और स्थानीय पत्रकार ने पूरे मामले की जांच कर इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से की तो कंपनी से जुड़े लोगों ने खबर दबाने के लिए पत्रकार पर दबाव डालने की कोशिश भी की, लेकिन सच्चाई को सामने लाने की पत्रकारिता की ताकत ने फर्जीवाड़े की पोल खोल दी। थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में सब इंस्पेक्टर नितिन कुमावत द्वारा मामले की जाँच की गई। मंडी क्षेत्र में विगत कई महीनों से इप्रा इंडिया नामक कंपनी लॉटरी सिस्टम चला रही थी, जिसको लेकर मेरे पास सूचना आई थी। मैंने सब तरफ से जानकारी इकट्ठी करी तो मुझे जानकारी ये मिली है कि इन्होंने एक 300 रुपए की रसीद ग्राहकों से पढ़वाने के बाद ये एक ड्रा कूपन उनको दे रहे थे, जिसमें काफी लोगों को मतलब इन्होंने इकट्ठा करके उसमें 11 लाख रुपए नगद, स्कॉर्पियो और थार जैसी विभिन्न प्रकार की लॉटरी और प्रलोभन दिया है लोगों को कि भैया आप ये 300 रुपए के ड्रा खुलवाइए, उसके बाद आपको स्कॉर्पियो, थार और 11 लाख रुपए नगद हो और अन्य कई उपहार आपको दिए जाएंगे। तो मेरे द्वारा एसडीओपी महोदय नरेंद्र सोलंकी साहब को कंप्लेंट की गई थी लिखित में, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर इन संचालक, इसके इप्रा इंडिया के संचालक सतीश पाटीदार और इसके जो कर्मचारी है उनके खिलाफ एफआईआर कल दर्ज करी है, विभिन्न धाराओं में दर्ज हुई है। किस तरह से बारकोड के माध्यम से जो गोपनीयता जो बंद होती है, ये क्या करते थे लोग के एक बारकोड दे रहे थे 300 रुपए में गाड़ी के ऊपर बारकोड लगाने के लिए, उसमें विभिन्न प्रकार की जानकारी ये लोग इकट्ठी कर रहे थे, जैसे कार का नंबर हो गया, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया और मोबाइल नंबर और आपके जैसे 5 रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर, उसमें ये इकट्ठा करके कंपनी के इकट्ठा कर रही थी डाटा पूरा। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा
24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक आईसीयू, एनआईसीयू, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।